न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सिंह। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। दोनों देशों की एक दूसरे पर बयानबाजियां बढ़ गई हैं। भारत की लगातार कार्रवाई से पाकिस्तान पर दबाव बनता दिख रहा है और इसलिए वो शिमला समझौता रद्द करने के बाद ताशकंद समझौता भी रद्द करने की बात कह रहा है। इसी बीच ये विवाद ठंडा भी नहीं हुआ है कि पाकिस्तान अपने अंदर के दुश्मनों से ही निपट नहीं पा रहा है। दरअसल बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में एक और धमाके को अंजाम दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में पाकिस्तानी फौज के 10 सैनिकों की मौत हो गई है। जी हाँ, जानकारी है कि हमला रिमोट कंट्रोल्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी के जरिए किया गया है। जैसे ही धमाका हुआ, सेना के एक वाहन के परखच्चे उड़ गए और उसमें मौजूद जवानों की मौत हो गई। इस हमले में फ्रंटियर कोर के बम निरोधक दस्ते को खास तौर पर निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस घटना का एक वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक गाड़ी है, दूर से वो दिख रही है और बहुत दूर एक कैमरा लगाया हुआ है और अचानक ही थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है और गाड़ी धुआं हो जाती है। ये धमाका क्वेटा शहर के मारगट इलाके में किया गया। इस इलाके को बलोच लड़ाकों की गतिविधियों का केंद्र कहा जाता है। हालांकि हमले को लेकर पाकिस्तानी फौज की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक प्रेस रिलीज इसके लिए जारी की है, जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने 10 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी है। बलोच लिबरेशन आर्मी एक संगठन है जो कई सालों से बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है और न सिर्फ बीएलए बल्कि कहा जाता है कि बलूचिस्तान का एक शख्स पाकिस्तान से आजाद होना चाहता है। हाल के समय में पाकिस्तान के अंदर ही हमले कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण बना जाफर एक्सप्रेस हाईजैक। बीते महीने 11 मार्च को क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को बीएलए के लड़ाकों ने हाईजैक कर लिया। माशवाक टनल में इस ट्रेन को पूरी प्लानिंग के साथ हाईजैक किया गया। लेकिन ये कोई इकलौता मामला नहीं है। इसके अलावा भी कई बार पाकिस्तान के सार्वजनिक स्थानों पर बम धमाके हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। बीएलए के अलावा तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी कई हमले करता रहता है, जो पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल का सबब बनता जा रहा है। अब जहां एक ओर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर विवाद बढ़ गया है, तो वहीं दूसरी ओर ये आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। माना जा रहा है कि बीएलए के लड़ाके और हमलों को अंजाम दे सकते हैं, जो पाकिस्तान के लिए दो तरफा लड़ाई होगी, क्योंकि एक ओर तो उसे भारत के साथ सीमा पर कड़ी चौकसी रखते हुए निगरानी करनी है और दूसरी ओर अपने देश के अंदर खाने नागरिकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, जो वाकई पाकिस्तान के लिए कठिन साबित हो सकता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज इंडिया।